ये लालू चालीसा पढ़ेंगे, तेजस्वी चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन इन्हें बिहार की जनता के लिए सोचने का 5 मिनट भी फुर्सत नहीं है। जो नवनिर्वाचित युवा मुखिया बनकर आया था वो 13 वोट से चुनाव जीता था और उसे गिन कर 13 गोलियां मारी गई। एक परिवार को काट कर टांग दिया गया उसके दरवाजा के सामने। आज तक किसी अपराधी पर कुछ कार्रवाई हुई? गोपालगंज में जो नरसंहार हुआ आज तक उसकी कोई कार्रवाई हुई? अरे भाई, जदयू छोड़ दीजिए दूसरे लोगों को, जदयू के एक कार्यकर्ता को उसके घर के सामने मार दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई हुई? 7वें आसमान पर अपराधियों का मनोबल है। उनको पता है कि हमें कुछ नहीं होगा। इस नीतीश सरकार को आरसीपी टैक्स देंगे हम प्रशासन को और हम छूट कर आएंगे। जब पदाधिकारी खुद शराब बेचवाना शुरू कर देंगे, जब पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी हत्या करवाना शुरू कर देंगे, पैसा लेकर एफआईआर करना शुरू कर देंगे, तो बिहार में क्या होगा? किस सुशासन की राज की बात करते हैं? भारत सरकार का आंकड़ा आया है कि भाई जो शराब जब चालू था बिहार में, तब जितना लोग शराब नहीं पीते थे, आज उसके दुगना पीते हैं। नीतीश जी सुशासन का झाल पीटने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लूट, हत्या, रेप, डकैती, बलात्कार जैसे मामलाएं रोज आप आए दिन अखबार का पन्ना उलटिए, यही है। लेकिन ये क्या कहेंगे? हमारी सुशासन की सरकार है। बिहार में कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। देखिए, बिहार में अपराधी मस्त है और जनता त्रस्त है। एक बार फिर से पटना जिले के बाढ़ से घटना सामने आई है, जहां पर एक मुखिया, नवनिर्वाचित मुखिया, दरोगा समेत एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यानी कुल 3 लोगों की हत्या की गई है और इस घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया है। जेम्स यादव है, आरजेडी के युवा नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जेम्स यादव जी, एक नवनिर्वाचित मुखिया था, उसको 3 गोली मार दी गई, 13 गोली मार दी गई, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार हम तो यही देख रहे हैं कि अपराधी मस्त है और जनता त्रस्त है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार से आप पूछिए कि जो सुशासन का झाल लगातार पीटते आ रहे हैं, जब हमारे यहाँ ये बाढ़ की ही सिर्फ बात नहीं है, पूरे प्रदेश में करीब करीब 6-7 जनप्रतिनिधि जो नवनिर्वाचित चुन के आए थे, उनकी हत्या हो गई। और बाढ़ की तो हत्या ये दिखाता है कि अपराधी क्या सोच रहे हैं सरकार के बारे में और सरकार क्या कर रही है अपराधियों के बारे में सोच रही है। ये तो भाई लोग, अब जो पारदर्शी वहां पे थे, जो लोग देखे इस घटना को, वो आपको बता दे कि वह जनप्रतिनिधि जो नवनिर्वाचित युवा मुखिया बनकर आया था, वो 13 वोट से चुनाव जीता था और उसे गिन कर 13 गोलियां मारी गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जो व्यक्ति 13 वोट से जीत रहा है, उसे गिन कर 13 गोलियां मारी गई। उसके साथ जो प्रशासनिक पदाधिकारी थे, उन्हें भी गोली मार दी गई और उसके साथ जो एक आदमी था, उसकी भी हत्या कर दी गई। आपको बता दें, ये दोनों रास्ता में जाते जाते इलाज के दौरान ये दोनों की हत्या हो गई और जो घायल व्यक्ति पटना में एडमिट था, उसकी भी कल शाम तक मृत्यु हो गई। तीनों लोग मर गए। लगातार आए दिन जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, नीतीश जी सुशासन का झाल पीटने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लूट, हत्या, रेप, डकैती, बलात्कार जैसे मामलाएं रोज आप आए दिन अखबार का पन्ना उलटिए, यही है। लेकिन ये क्या कहेंगे? हमारी सुशासन की सरकार है। ये 15 साल जपते रहेंगे, ये लालू चालीसा पढ़ेंगे, तेजस्वी चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन इन्हें बिहार की जनता के लिए सोचने का 5 मिनट भी फुर्सत नहीं है। और ये आप जो देख रहे होंगे जनता दरबार में हो रहा है, जो पदाधिकारियों को डांट फटकार लगाया जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि भाई इस महीने जो है आपका रेशियो कम है, इनकम आपका कम हुआ है, आप पैसा नहीं, आरसीपी टैक्स पूरा नहीं दे पाए, आप लाइए। क्या होगा? जब पदाधिकारी खुद शराब बेचवाना शुरू कर देंगे, जब पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी हत्या करवाना शुरू कर देंगे, पैसा लेकर एफआईआर करना शुरू कर देंगे, तो बिहार में क्या होगा? किस सुशासन की राज की बात करते हैं? बड़ा सवाल है कि 13 वोट से मुखिया जीतते हैं और 13 गोली उनको मारा जाता है। यानी वो 20 से वोट से जीतते, 20 गोली मारते। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है बिहार में। तो आप सोच लीजिए ना कि अपराधियों का मनोबल कहां है। 7वें आसमान पर अपराधियों का मनोबल है। उनको पता है कि हमें कुछ नहीं होगा। इस नीतीश सरकार को आरसीपी टैक्स देंगे हम प्रशासन को और हम छूट कर आएंगे। ये कटु सत्य है वरुण जी। आप ये
मान लीजिए आज जो ब्लॉक की स्थिति जाके देख लीजिए, थाना की स्थिति देख लीजिए, अनुमंडल की स्थिति जाके देख लीजिए, आपको यह मानना पड़ेगा कि एक कटुर सत्य है। जो ट्रिपल सी से कहते थे कि हम समझौता नहीं करते हैं, वो ट्रिपल सी में डूब गए हैं। आप ये जान लीजिएगा। जिस तरीके से ये झूठ बोलकर लोगों के दिलों में नफरत करते हैं, हम तो इनसे पूछते हैं कि अरे अब तो बताओ कि सब सच कब बोलते हो तुम। लेकिन जेम्स यादव जी, एक डेटा आया है एनसीआरबी का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अपराध कम हुई है नीतीश सरकार में। नहीं, आप जो आंकड़ा की बात कर रहे हैं, इससे पहले सरकारी भारत सरकार का ही एक रिपोर्ट आया था, सर्वे आया था, जिसमें 4 गुना अपराध बढ़ा हुआ है। कहिए वो रेशियो हम दिखा देंगे, हमारे पास है। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो नया डाटा अब कैसे आया, नीति आयोग का भी तो डाटा आप देख लीजिए, बिहार कहाँ है। तो ये क्या कहते हैं, नीति आयोग तो ऐसे ही बना देता है। कल आंकड़ा बदल दीजिए, आप डाटा फिर से बनवा लीजिए अपने अनुसार। अरे ये कहने की बातें हैं, लेकिन आए दिन जो आप भी देख रहे हैं, आए दिन जो हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसे मामलाएं आ रहे हैं, वो तो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है और क्या हुआ, तो ये आंकड़ा क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उससे तो फर्क नहीं ना पड़ता है। लगातार झूठ पे झूठ, सुशासन का झाल पीटना। लेकिन आपको पता है आंकड़ा तो ये भी आ गया ना, ये कहते हैं कि शराबबंदी मेरा सफल है। आए सरकारी भारत सरकार का आंकड़ा आया है कि भाई जो शराब जब चालू था बिहार में, तब जितना लोग शराब नहीं पीते थे, आज उसके दुगना पीते हैं। परसेंटेज भी बता दे क्या? नहीं, सही बात है। 15 पॉइंट कुछ चल गया परसेंटेज। तो बताइए कि जो आंकड़ा आ रहा है और फिर इसको सुधरवा लीजिए, दिक्कत क्या है? सरकार आपकी है, केंद्र में यहाँ आपकी सरकार है। एक तरफ डिप्टी सीएम क्या कहते हैं, भारत सरकार से सारे सुविधाएं मिली भारत बिहार को। क्या मिला भाई? कहाँ गया विशेष पैकेज? कहाँ गया विशेष राज्य का दर्जा? इसमें तो आपका फायदा है ना कि एनडीए गठबंधन में अगर टूट हो रही है, खटपट हो रही है, तो आपका फायदा होगा। भाई हमारे फायदे से मतलब नहीं है, हम फायदे की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जब आप चलिए चोर दरवाजे से ही सत्ता में आ गए, लेकिन जब जनप्रतिनिधि हैं, जब सत्ता में हैं, तो बिहार के बारे में सोचिए। हम बिहार की सोचते हैं, हम अपने फायदे की नहीं सोचते हैं। अगर आपस में ही टूट रहेगा तो बिहार का विकास कैसे हो सकता है? ये बात मानते हैं कि बिहार में अपराधी मस्त है और जनता त्रस्त है। आपको मतलब कोई सोचने में कोई दिक्कत भी हो रही है क्या? अगर अपराधी मस्त नहीं होते तो क्या हो रहा है? आप बताइए, गया में जो एक परिवार को काट कर टांग दिया गया उसके दरवाजा के सामने, आज तक किसी अपराधी पर कुछ कार्रवाई हुई? गोपालगंज में जो नरसंहार हुआ, आज तक उसकी कोई कार्रवाई हुई? अरे भाई, जदयू छोड़ दीजिए दूसरे लोगों को, जदयू के एक कार्यकर्ता को उसके घर के सामने मार दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई हुई? लगातार हत्या पे हत्या होते जा रहा है, दुष्कर्म पे दुष्कर्म होते जा रहा है। लूट, आपको पता होगा, बैंक को लूट लिया जा रहा है, सबके सामने पिस्टल लहरा के लूट लिया जा रहा है, ज्वेलरी दुकान को लूट लिया जा रहा है, घर को लूट लिया जा रहा है। अरे उसका छोड़िए ना, जदयू कार्यालय में चोरी हुई थी, आपको पता होगा, डीएम के आवास पे चोरी हो गई। तो भाई कहां है सुशासन? और कैसे आंकड़ा आ रहा है कि भाई अपराध का रेशियो कम रहा है? ये तो समझ से परे है।